अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा प्राडो TXL फुल ऑप्शन सनरूफ के साथ। इसमें आपको बैज रूम मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक सीट है। सो इस प्राडो का मॉडल जो है ये 2011 है TXL, ठीक है। 2016 में इसको इंपोर्ट किया गया और इसमें आपको गोल्डन नंबर मिलने वाला है 666 इस्लामाबाद सिटी का। सो इस TXL 2011 मॉडल का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूं और लास्ट में इसके आपको प्राइस भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप लोग हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अगर आप लोग लाखों कस्टमर चाहते हो और अपनी गाड़ी जो है सेल करना चाहते हो तो आपकी गाड़ी का एड लाखों लोग देखेंगे। सो इसी वक्त अपनी गाड़ी का एड लगाएं हमारी वेबसाइट zawarcars.com पर। बहुत ही आसान है, वहां पर आप जो है अपनी गाड़ी का एड लगाकर लाखों कस्टमर्स हासिल कर सकते हैं। सो zawarcars.com मेरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा प्राडो TXL 2011 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा प्राडो TXL 2011 का मॉडल है और इसको इंपोर्ट किया गया 2016 में। इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको सनरूफ मिलता है, 7 सीटर है और इस गाड़ी में बैज रूम है, इलेक्ट्रिक सीट है। सो फ्रंट में मैं इस प्राडो के मौजूद हूँ। मैं अगर इसकी फेस लिफ्ट की बात करूँ तो इसमें आपको 13-14 वाली फेस लिफ्ट मिलने वाली है। सो फेस लिफ्ट होने की वजह से जो है इसके बम्पर और लाइट और ये जो सामने आपको ग्रिल वगैरह नज़र आ रही है, सो ये इसकी आफ्टर मार्केट चेंज की गई है, ठीक है। सो इसकी मैं फ्रंट में मौजूद हूँ। तो फ्रंट में सबसे पहले अगर हम बम्पर की बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको फेस लिफ्ट किया गया। सो इसका बम्पर जो है ये आफ्टर मार्केट है। सो बम्पर की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन आप देख सकते हो, आपको कोई स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे। और इसमें रजिस्ट्रेशन सिटी अपना इस्लामाबाद की है, 666 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। सो इसके हेडलाइट्स क्योंकि आफ्टर मार्केट है, कंडीशन ठीक है। यहाँ पर हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। अगर इसकी मैं फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े साइज में फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर क्रोमिंग का यूज़ किया गया और यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम। अगर मैं इसके बोनेट की बात करूं तो बोनेट इसका नीट एंड क्लीन है। ये पूरा बोनेट आप लोग देख सकते हो, बोनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच या रीपेंट आपको नज़र नहीं आएगा। ये इसका पूरा आप लोग जो है बोनेट देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड की मैं बात करूं तो इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है ये भी कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये भी हमें जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आई थिंक आपको डेंट सा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मामूली सा है और इसके ऊपर लगाई गई है कलम सी, ठीक है। सो बाकी जो है इसकी फ्रंट से आपने लुक देख ली, हमें इसका बोनेट वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला। सो अब जो है हम इसकी चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में और हम पूरी इसकी लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में अगर मैं फ्रंट फाइंडर की बात करूँ तो इसका फ्रंट फाइंडर हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। टायर्स कंडीशन भी इसकी हमें बिल्कुल जो है गुड कंडीशन में मिलने वाली है, प्लस हमें अलाई व्हील मिलने वाले हैं। सो इसकी ये जो साइड है ना अपना इसकी लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड इसकी कंप्लीट जो है जेन्युइन है, स्क्रैचलेस है। लेफ्ट साइड में किसी किस्म का आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इसकी जेन्युइन है, ठीक है। और ये इसका बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो है ये इसके बैक साइड के फेंडर की मैं बात करूँ तो इसका बैक साइड का ये पूरा आप जो है इसका फेंडर वगैरह देख सकते हो, इसकी कंडीशन भी ठीक है। ये इसकी आप लोग जो है साइड विंडोज़ देख सकते हो। सो लेफ़्ट साइड इसकी टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है पूरी। आपने इसकी जो है लेफ़्ट साइड देख ली होगी। अब हम इसकी जो है रियर साइड देख लेते हैं। सो ये इसकी रियर साइड है, रियर साइड से पूरी आप लोग जो है इसकी लुक देख सकते हो। इसका जहाँ तक रियर साइड का डोर का तल्लक है तो रियर साइड का डोर इसका कंप्लीट जो है जेन्युइन है। ये इसके आप जो है रियर साइड देख सकते हो, रियर विंडशील्ड वगैरह की कंडीशन ठीक है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। रियर साइड की लाइट्स वगैरह इनकी कंडीशन भी हमें जो है ओके की रिपोर्ट में मिलने वाली है। सो इस लैंड क्रूज़र प्राडो की जो बैक डोर है ना, ये इस SUV का टोटल आपको जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी राइट साइड पे चले जाते हैं। सो राइट साइड से पूरी आप लोग जो है इसकी लुक देख सकते हो।
ये उसकी पूरी आपने राइट साइड देख ली होगी। सो राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका जो बैक साइड का फाइंडर वगैरह है, बैक साइड के टायर्स वगैरह देख लेते हैं। सो ये राइट साइड का आप लोग इसका टायर देख सकते हो बैक साइड में। सो बैक फाइंडर की मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बैक साइड का फाइंडर है टोटल जेन्युइन है। अगर मैं इसकी कलर शाइनिंग की बात करूं तो काफ़ी अच्छी कलर शाइनिंग है। बाज़ औक़ात होता है कि जेन्युइन तो होते हैं लेकिन कलर में जो होती है ना हमें शाइनिंग सी नहीं मिल रही होती। सो राइट साइड में इसका आप जो है बैक साइड का डोर देख सकते हो। बैक साइड का डोर भी इसका नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म का कोई इसके ऊपर आपको जो है रीपेंट या डेंट देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये इसका आप लोग जो है ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। सो ये इसका आप जो है राइट साइड में फ्रंट फाइंडर देख सकते हो। फ्रंट फाइंडर की मैं बात करूं तो इसका जो फ्रंट साइड का फाइंडर है ये भी इसका नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच या रीपेंट देखने को नहीं मिल रहा होगा। सो किस्से मुख्तसर के इसकी जो एक्सटीरियर था, जो इसकी बॉडी थी, ये हमें नीट एंड क्लीन मिली। हाँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाना भूल गया, कुछ एक दो स्क्रैचेस हैं यहाँ पर, आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं गाड़ी के अंदर कोई चीज़ भी हिडन नहीं रखता ताकि जो अभी लोग गाड़ी लेने आएँ तो उन वहाँ से जब लोग ट्रैवलिंग करके इधर आते हैं तो वो एक चीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जवार भाई आप जो हमें कंडीशन बताते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन होती है। सो आप जो है हम इसका इंजन देखते हैं। सो इसमें हमें जो है 2.7 लीटर का पेट्रोल फ्यूल में इंजन मिल जाता है। सो आप लोगों ने फैसला करना है। ये इसकी आप लोग जो है इंजन कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल जैसे आप किसी न्यू गाड़ी का इंजन देखते हो इसकी इंजन कंडीशन में सेम टू सेम वैसे मिलने वाली है। अंदर से इंजन के पार्ट्स की कलर शेडिंग काफ़ी शानदार है। ये पूरे आप लोग जो है मैं ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी जो इंजन की शाइनिंग है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर मैं इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करूँ तो ये सिटी एरिया में हमें 8 और लॉन्ग पे ये जो है 10 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से हमें माइलेज इसमें मिलती है। सो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। तो ये इसमें हमें जो है रिमोट मिल जाता है क्योंकि ये पुश स्टार्ट है। इसके ऊपर लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनिंग का बटन दिया गया है। सो फाइनली मैं जो है इसको ऑन लॉक कर देता हूँ। सो मैंने इसको जो है ऑन लॉक कर दिया और अब जो है हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो इंटीरियर आप अंदर से इसका देख सकते हो। इंटीरियर भी इसका काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन है। आपको फुल इसमें जो है फुल ऑप्शन मिलने वाले हैं। बेज रूम में है ये, लेकिन अंदर से आप लोग इसका इंटीरियर देखोगे। सो मैं इसको लाइव देख रहा हूँ, बिल्कुल जिस तरह आप किसी एक न्यू गाड़ी का जो है इंटीरियर देखते हो इसी तरह का जो है हमें इसमें इंटीरियर मिलने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है पावर लॉकिंग के बटन मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसकी साइड विंडोज़ को जो है लॉक कर सकते हो। उसके बाद जो है साइड विंडोज़ को यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हो। इसमें आपको जो है पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ से जो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल के बटन अवेलेबल हैं। तो इसमें जो है आपको इलेक्ट्रिक सीट मिल जाती हैं और फुल जो है इसमें आपको लेदर, ठीक है, लेदर पोशिश है, इलेक्ट्रिक सीट है, सनरूफ वाला 7 सीटर और इसमें आपको बेज रूम मिल जाता है। सो इंटीरियर इसका हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। यहाँ पर हमें इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, प्लस यहाँ पर हमें जो है अपना LCD मिल जाती है जिसमें रियर पार्किंग कैमरा है। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये इसका सारा अंदर से आप लोग इंटीरियर देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है सन रूफ देखने को मिल जाता है। ये इसका आप जो है अंदर से जो है इसकी रूफ कंडीशन भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये मैंने ओपन कर दिया तो इसमें जो है हमें सन रूफ मिल गया। ये आप इसकी रियर सीट भी देख सकते हो। रेयर साइड की सीट जो इसकी हैं ये भी इनके ऊपर शॉपर वगैरह आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। उसके बाद जो है इसमें 4x4 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इसको 4x4 पे भी चला सकते हो। सो इसका डैशबोर्ड जो है आप लोग एक बार फिर मैं इसके जो है अंदर आ गया हूँ तो आप लोग करीब से देख सकते हो। इसमें 8 एयर बैग आपको मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर में, ठीक है। 2 तो आपको यहाँ पर
सो एक एयर बैग आपको व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाता है, यहाँ पर ये पैसेंजर साइड में, और ऊपर वाले जो पैनल हैं 2 एयर बैग्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो ये कुल 4 हो गए, और 2 एयर बैग आपको नीचे मिल जाते हैं। यहाँ पर ये हमारे जो लेग वगैरह होते हैं, इस तरफ जो है आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं दोनों साइड में। तो तकरीबन 6 एयर बैग इसके फ्रंट में है, 2 एयर बैग्स बैक साइड में है, तो 8 एयर बैग इसमें हमें मिल जाते हैं। ABS ब्रेक मिल जाती है। उसके बाद जो है इसमें हमें जो सेफ्टी फीचर में जो है ये चीज़ें जो है, आपको पता है कि जापानीज जितनी भी गाड़ियां उनमें हमें सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसमें आपको जो है जो AC एयर वेंट्स मिलते हैं फ्रंट में, जो हमारा डैशबोर्ड है यहाँ पर पैसेंजर साइड में, ड्राइवर साइड में, ये दरमियान में, और रेयर साइड में भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको रेयर साइड में भी AC एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये इसकी आप लोग जो है रेयर सीट देख सकते हो। रेयर सीट इसकी काफ़ी नीट एंड क्लीन पड़ी है लेदर पोशेश में। सो अब जो है मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस की, लेकिन अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो, मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरी वेबसाइट पे जो है इसका ऐड आपको मिल जाएगा, ठीक है। zawarcars.com की zawarcars.com मेरी जो वेबसाइट है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप जो है ये हमसे जल्दी ख़रीद सकोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको राब्ते का किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। सो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप जो है हमारे साथ डील कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है, जो डिमांड है, वो है 1,25,00,000 1,25,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ये प्राडो TXL 2011 का मॉडल है, 2016 में इसको इंपोर्ट किया गया, इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है, 666 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। सो आप लोग जो है ये ख़रीद सकते हो। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।